कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार। वो जब अवतार लेगा तो पापियों का सर्वनाश कर देगा। जिसके हाथ में होगी एक तलवार और वो एक सफेद घोड़े पर सवार होगा, जिसके पैदा होने से पहले ही पुराणों में उसकी पूरी कहानी लिखी गई है कि कैसे वो कलयुग में काल बनकर पाप का नाश करेगा और फिर कलयुग के अंत के साथ ही उदय होगा सतयुग का। कल्कि फिल्म की सफलता ने एक बार फिर से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को लोगों के जहन में जिंदा कर दिया है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें शायद ही पता होगा कि कल्कि अवतार की पूरी कहानी आखिर है क्या। कौन है वो सप्त चिरंजीवी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कल्कि अवतार के दौरान उनका साथ देंगे। संभल, जहां कल्कि अवतार का जन्म होगा, उसकी कहानी क्या है और संभल में बने कल्कि भगवान के मंदिर को कैसे मुगल बादशाह बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर की तरह ही तुड़वा दिया था। बात होगी उन धार्मिक ग्रंथों की जिनके मुताबिक कल्कि का जन्म हो चुका है और इन ग्रंथों में कल्कि की कहानी ही कुछ और है। सबसे चौंकाने वाली जानकारी मिलती है बुद्धिस्ट ग्रंथ काल चक्रा में, जिसके मुताबिक जिस संभल में कल्कि भगवान का जन्म होगा वो उत्तर प्रदेश का संभल नहीं बल्कि हिमालय की गोद में बसा एक जादुई नगर है जिसे इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आज भी वहां कल्कि अवतार के होने का इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट, और ये किस्सा है भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये अहम जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब शुरू करते हैं रहस्यों से भरी अपनी इस कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की, जिनके मुताबिक ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार कल्कि अवतार होगा और साथ ही इनमें यह भी बताया गया है कि यह अवतार कहां और कब होगा। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि हिंदुओं के एकमात्र ग्रंथ हैं वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इसी गीता के 4थे अध्याय का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिसमें भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं साकार रूप लेकर धरती पर प्रकट होता हूं। यानी भगवत गीता में भगवान अपने जन्म को लेकर साफ साफ बताते हैं। वहीं श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में भगवान के कल्कि अवतार का उल्लेख भी मिलता है, जिसके मुताबिक कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। अब ये अवतार किसके घर होगा, इसे लेकर भी शास्त्रों में एक श्लोक है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है कि संभल में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी से सतयुग की शुरुआत होगी। अब गणना के हिसाब से ये भी जान लेते हैं कि भगवान का कल्कि अवतार आखिर कब होगा। पुराणों के मुताबिक कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। ऐसा माना जाता है कि जब 3,102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 0 डिग्री पर हो गए थे, तभी कलयुग की शुरुआत हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 3,102 में अगर हम अभी का साल यानी 2024 जोड़ दें तो कलयुग की उम्र फिलहाल 5,126 साल ही हुई है और अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,874 साल बाकी हैं और कलयुग के अंत में ही कल्कि अवतार प्रकट होगा, ऐसा कल्कि पुराण में भी लिखा गया है। लेकिन अभी से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की पूजा शुरू हो चुकी है। माफ कीजिए, अभी से नहीं, करीब 300 सालों से उनकी पूजा जारी है। यही नहीं, स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि कल्कि अवतार का जन्म
संभल गांव में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्र मिलता है, जिसमें उन्हें तीर कमान धारण किए हुए घोड़े पर सवार दिखाया गया है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोई योद्धा जो भविष्य में मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त करेगा, उसकी कल्पना कल्कि अवतार के रूप में हिंदू धर्म ग्रंथों में की गई है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि आखिर वो कौन से सप्त चिरंजीवी हैं जो कल्कि अवतार के दौरान भगवान का साथ देंगे। इनमें शामिल है भगवान परशुराम जी, राजा बलि, हनुमान जी जो भगवान के सारथी बनकर आएंगे, विभीषण, अश्वत्थामा, वेद व्यास जी और कृपाचार्य जी। ये सब कल्कि अवतार में भगवान को धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने से लेकर शस्त्र विद्या और पापियों से लड़ने में उनके साथ खड़े होंगे। यहाँ हम उत्तर प्रदेश के संभल गांव की भी बात कर लेते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर लाखों वर्षों बाद भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे और कैसे मुगल बादशाह बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर की तरह ही कल्कि भगवान के मंदिर को तुड़वाकर उस पर मस्जिद बनवा दी थी। संभल देश की राजधानी दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि इसी संभल का जिक्र पुराणों में किया गया है। यहाँ भगवान कल्कि का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। ये वही अहिल्याबाई होलकर हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या संभल का मंदिर भी मुगलों द्वारा तोड़ा गया था? इसके लिए हमें इतिहासकारों की बात पर गौर करना होगा। इतिहासकार बृजेंद्र मोहन शंकदर अपनी किताब संभल अ हिस्टोरिकल सर्वे में लिखते हैं कि ऐसी संभावना है कि पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में कल्कि अवतार को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु का एक मंदिर संभल में बनवाया होगा। यानी 12वीं सदी में वहां कल्कि अवतार का एक मंदिर था। यही नहीं, हिस्टोरियन श्रीराम शर्मा 1940 में छपी अपनी किताब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर्स में लिखते हैं कि बाबर के एक ऑफिसर हिंदू बेग के बारे में कहा जाता है, उसने संभल के हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवाई थी। किताब में लिखा है कि उसके सदर शेख जैन ने जब मध्य प्रदेश के चंदेरी पर कब्जा किया तो उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। यही नहीं, इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने हमें दिए एक इंटरव्यू में भी इस बारे में बताया था कि कैसे बाबर ने संभल में कल्कि मंदिर को तोड़कर उस पर एक मस्जिद बनवाई थी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बाबर ने 3 मस्जिद बनवाई हैं प्रोमिनेंट मंदिरों को तोड़कर। बिल्कुल। तो वो 3 मस्जिदें कौन कौन सी थी? काफ़ी मस्जिदें उन्होंने बनाई, क्योंकि वो अपने आप को गाजी बोलते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तुज़ूक बाबरी। सबसे पहली मस्जिद जो उन्होंने बनाई वो पानीपत पे थी। तो वो मस्जिद अभी भी है और उस पर शिलालेख है जो कोई भी जाके देख सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग है दूसरी मस्जिद जो उन्होंने बनाई, और ये देखिए क्या सोच के बनाई। वो स्थान चूज किया संभल। संभल हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से कल्कि अवतार संभल में प्रकट होंगे। मतलब जो अभी अवतार हुए भी नहीं है, जो होंगे अभी। हाँ, तो कल्कि अवतार के लिए एक वहाँ पे मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ा गया, और जो इंस्क्रिप्शन है मीर हिंदू बेग, वो कहते हैं कि बादशाह बाबर के आदेश पर मैं ये मस्जिद बना रहा हूँ, तामीर कर रहा हूँ। और जो मंदिर के शेष है ना, वो आपको दीवारों पे अभी भी मिलेंगे। संभल की मस्जिद पर आपको मंदिर के शेष मिलेंगे दीवारों पे जी। दूसरा तो ये हो गया, और तीसरा है बाबरी मस्जिद। यानी इतिहासकारों की माने तो संभल की शाही मस्जिद जो बाबर के कहने पर बनवाई गई थी, वो हिंदू मंदिर के अवशेषों पर ही बनाई गई है। शायद यही कारण रहा होगा कि अहिल्याबाई होलकर जी ने जो संभल में कल्कि मंदिर बनवाया, वो मस्जिद के बिल्कुल पास बनवाया था, जैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को ज्ञानवापी के एकदम नजदीक बनवाया था। हालांकि यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि फरवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास भी किया है, जो बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद से 20 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है।
पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। और अब हम यहां संभल में भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। अब लगे हाथ उस रहस्य की भी बात कर लेते हैं जिसके मुताबिक कल्कि अवतार पहले ही जन्म ले चुका है। बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार पहले ही हो चुका है। वायु पुराण के अध्याय 98 के मुताबिक भी कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव जो 1200 ईस्वी में हुए और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। वहीं जैन पुराणों की बात करें तो उनमें भी कल्कि नामक एक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर स्वामी के निर्वाण के 1000 साल बाद हुआ था, यानी कल्कि राज का जन्म 739 ईसा पूर्व हुआ होगा। लेकिन जैन ग्रंथों में कल्कि राज का जो चित्रण किया गया है वो कहीं से भी भगवान के अवतार से मेल नहीं खाता। लेकिन कई पौराणिक ग्रंथ हैं जिनमें कल्कि का जिक्र मिलता है, जिनके मुताबिक उनका जन्म हो चुका है। अब जाते जाते बुद्धिस्ट ग्रंथ काल चक्र में बताए गए उस रहस्यमयी नगर की भी कहानी जान लेते हैं जिसे कहा जाता है शंभाला। शंभाला का संस्कृत अर्थ होता है शंभु, जिसका मतलब है शांति। इस रहस्यमय नगर के बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय की गोद में कहीं बसा है, लेकिन इसे किसी आम इंसान की नज़र से नहीं देखा जा सकता। ये नगर 8 पंखड़ियों वाले कमल की शेप में बना हुआ है, जो एक आध्यात्मिक नगरी है जहां लोग शांति से रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। इसी शंभाला के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु का बर्थ प्लेस होगा, जहां भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और फिलहाल वो ब्राह्मण वहां भगवान के आगमन के लिए तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि कई एक्सप्लोरर्स ने भी हिमालय में इस नगर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आज तक सफल नहीं हो पाया। यानी फिलहाल बात इतनी है कि कल्कि अवतार होंगे या हो चुके हैं, ये सब आस्था का विषय है। लेकिन सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जिसमें वो कहते हैं, फरीदा खालुक खलक मही खलक वसै रब माही, यानी सृष्टिकर्ता सृष्टि में है और पूरी सृष्टि ईश्वर में बसती है। अगर इस साखी पर विश्वास कर लिया जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि कलयुग में जो भी जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो असल में कल्कि अवतार का ही एक अंश है। तो ये है भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट और देखते रहिए हमारा शो किस्सा अनकट। शुक्रिया।